हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज के टाइम में इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया है हमारी ज़िंदगी में। तो विद्या ददाति विनयम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा है जिसमें हर वीडियो में आपके सामने होंगे 10 नए वर्ड। आप हमें दिन के बस 5 मिनट दीजिए और वादा रहा हम आपको 10 वर्ड सिखा कर जाएंगे और वो वर्ड ऐसे सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर वो वर्ड नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है अल्ट्रुइस्ट। इस वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है सेल्फलेस पर्सन यानी कि निस्वार्थ व्यक्ति। अब इसे याद कैसे करेंगे? सामने पिक्चर देखिए, सुपरमैन को देख के क्या याद आएगा हमें? बेचारा एक निस्वार्थ इंसान, मार खाएगा, गुंडों से पिटेगा, लेकिन सबकी जान बचाएगा और लास्ट में गुंडों को मारेगा जरूर क्योंकि वो सुपरमैन है। सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान जरूर लगा देगा। तो जब भी याद करिएगा सुपरमैन, वो है निस्वार्थ व्यक्ति, ऑल्ट्रुइस्ट। सुपरमैन इज एन ऑल्ट्रुइस्ट। उम्मीद करते हैं आपको अल्ट्रुइस्ट का मतलब याद हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका सिंपल मीनिंग होता है जो दोनों हाथ से एक समान काम कर सके। तो इसे कैसे याद रखेंगे? सामने पिक्चर देख रहे होंगे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, दोनों हाथ से मशीन गन चला रहे हैं। हमारे तो दोनों हाथ से नहीं चलती भैया, तो वो कैसे चला रहे हैं? तो उनके दोनों हाथ एक समान कुशल है। हिस्ट्री में एक व्यक्ति थे लियोनार्डो डा विंची, वो दोनों हाथ से लिखते थे, दोनों हाथ से पेंट करते थे। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के दोनों हाथ से मशीन गन चलाते हुए आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसके दोनों हाथ एक समान काम करे वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आपको एम्बीडेक्स्ट्रस भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा आज का बेल। इसका मतलब होता है गट्ठा। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, कैसे इसे पिक्चराइज करके याद रखेंगे? बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक गधे के ऊपर रुई का गट्ठा रख दिया था, वो गधा चला गया पानी में। बस रुई का गट्ठा यानी कि किसी भी सामान को समेट करके एक बांध दे तो आप उसे गट्ठा कहते हैं, उसे कहेंगे बेल ऑफ कॉटन। तो बेल याद हो गया, गधे पे रख दीजिए बोझा। तो हमारा अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। इसका सिंपल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी यानी कि बुक को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बुक किताबी कीड़ा। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि हमें एकदम हमेशा याद ही रह जाए? सामने देखिए हरमाइनी का फोटो है। हरमाइनी हैरी पॉटर में बहुत पढ़ाकू लड़की है, बेचारी लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते रहती है, पुस्तक प्रेमी है, किताबी कीड़ा है, सब पढ़ के खत्म कर देगी, सारा सिलेबस एक दिन में याद हो जाएगा। तो जब भी बिब्लियोफाइल का मतलब समझिए हरमाइनी। और आपके क्लास में कोई अगर रट्टू तोता है, अगर दिन रात कोई पढ़ते रहता है, कोई पुस्तक प्रेमी है, तो उसे भी याद करके उसका नाम दे दीजिएगा बिब्लियोफाइल। तो आपको याद हो जाएगा बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। अगला वर्ड है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे तो सिंपल वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन बहुत लोगों को हो सकता है नहीं भी याद रहे। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसका फोटो मैंने नहीं डाला है, इन्होंने नहीं डाला है। ये दिल का डॉक्टर सीरियल में है, लोग को ठीक क्या करेगा, बीमार अलग कर देगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट से इसे देख करके आप याद कर लीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। आज का अगला वर्ड है हमारा पैनेशिया। इसका मतलब होता है सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। तो इसे आप याद रख सकते हैं रामबाण इलाज या फिर संजीवनी बूटी को सोचकर। तो हमारा अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। इसका मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है। पिक्चर में देख रहे होंगे आपके सामने रखा है टाइपराइटर और टेलीफोन। ये पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, अब के टाइम पे लोग लैपटॉप, मोबाइल फोन यूज करते हैं। अब इनका कोई यूज नहीं रह गया है। तो इसे देखकर आप याद रख सकते हैं कि ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है। तो आज का हमारा अगला वर्ड है इनएविटेबल, जिसका मतलब होता है अटल, जिसको टाला ना जा सके। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, पेड़ के एक साइड हरा है और पेड़ के एक साइड बंजर है। इसका मतलब डेथ इज इनएविटेबल। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा ही जाएगा। तो डेथ यानी मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो कोई भी ऐसी घटना जिसे टाला नहीं जा सकता उसे कहेंगे हम इनएविटेबल। अगला वर्ड आपके सामने है स्टोइक। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दर्द सह कर भी दूसरों के सामने उस दर्द को जाहिर नहीं करता है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे?
आप स्क्रीन पर अनुपमा को देख रहे होंगे। अगर आप सीरियल नहीं भी देखते होंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही गया होगा कि अनुपमा जो है वो हर दुख को सहती है और किसी के सामने जाहिर नहीं करती है। तो आप स्टोइक को अनुपमा से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अनुपमा जहां देखें वहां बोलिएगा स्टॉप, नहीं स्टोइक। अगला वर्ड जो आपके सामने है वो है इनकरेजिबल। इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसे सुधारा ना जा सके। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे सिंपल लैंग्वेज में? वोल्डेमॉर्ट एक दुष्ट इंसान है या एक दुष्ट आत्मा है, वो हैरी पॉटर को मारेगा ही मारेगा। वो कितना भी उसको सुधारने की कोशिश कर लो वो नहीं सुधरेगा। तो वोल्डेमॉर्ट इज एन इनकरेजिबल पर्सन। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये 10 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में।